बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स और उसका यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 जो है वो है मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, तो मैट्रिसेस जो है ये वर्ड है प्लूरल, और इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है यानी ये प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर जो इसका है वो है मैट्रिक्स, वो है मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर है वो है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को सबसे पहले जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था वो था आर्थर केले, और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था 1860 के अंदर। यानी सबसे पहले जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था वो था आर्थर केले, और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था 1860 के अंदर। यानी ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मैट्रिक्स का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था और कब दिया था। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, डिफाइन किस तरह कर सकते हैं मैट्रिक्स को? मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड एज the rectangular arrangement of real numbers, the rectangular arrangement of real number enclosed in square brackets. The rectangular arrangement of real number in square bracket is called matrix. क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है कि 1, 2, 3 और 4, हमारे पास कोई भी 4 रियल नंबर है 1, 2, 3 और 4, तो इन 4 रियल नंबर्स को जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसको अरेंज करते हैं, तो इसको कहा जाएगा मैट्रिसेस। किस तरह? मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लें और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम इन नंबर्स को, इन रियल नंबर्स को क्या कर दें? अरेंज कर दें। अब अरेंज हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये अरेंजमेंट जो कहलाती है ये कहलाती है मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा, आप इसी को अगर आप इन्हीं नंबर को आप अगर इस तरह अरेंज कर लें 1, 2, 3, 4, तो ये भी कहलाता है मैट्रिक्स। इन्हीं नंबर को आप एक दूसरे तरीके से अरेंज कर लें 1, 2, 3, 4, ये भी बनेगा, कहलाएगा मैट्रिक्स। एक दूसरा तरीके से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये सारी की सारी अरेंजमेंट आप इन रियल नंबर्स को आप इस तरह अरेंज कर लें, इस तरह अरेंज कर लें, इस तरह अरेंज कर लें या इस तरह अरेंज कर लें, ये अरेंजमेंट कहलाती है मैट्रिक्स। यानी इस अरेंजमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पे जो हमने नंबर यूज़ किए, ये जो रियल नंबर है 4 रियल नंबर है। अब इनको जब हम मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये असल में कहलाता है एलिमेंट्स। इनको हम नाम देंगे फिर एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। और ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह 1, 3, 2, 4 ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए आप यूज करेंगे कैपिटल्स लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में आप A, B, C अप टू XYZ कोई भी आप यूज कर सकते हैं।
इन मैट्रिसेस को जब आप लिखेंगे तो इसका जो आप नाम देंगे तो वो आप क्या नाम देंगे, कैपिटल लेटर्स का आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसको जो नाम आप देंगे तो वो कौन सा नाम देंगे, कैपिटल लेटर से आप इसको नाम देंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि मैट्रिसेस वर्ड है प्लूरल, इसका सिंगुलर है मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था आर्थर केले ने 1860 में। डिफाइन किस तरह करते हैं मैट्रिक्स को, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसमें अगर आप कोई भी रियल नंबर्स को क्या कर दें, अरेंज कर दें, किसी भी तरतीब से आप उसको अरेंज कर दें, तो ये कहलाता है मैट्रिसेस। ठीक है, फिर ये जो आप एलिमेंट्स लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये जो नंबर्स लिखते हैं, रियल नंबर्स लिखते हैं, तो इसको कहा जाता है एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है इसकी आपको समझ आएगी। और दूसरी बात कि मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स को आप जो नाम देंगे तो वो हमेशा आप कौन सा नाम देंगे, कैपिटल लेटर्स ABC या XYZ कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, इससे आगे जो टॉपिक है वो है रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स के रोज क्या होते हैं और इस मैट्रिक्स के कॉलम क्या होते हैं। तो रोज को हम इस तरह लिख सकते हैं, रोज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रोज रन हॉरिजॉन्टली, रोज रन हॉरिजॉन्टली। और जो कॉलम है उसको हम लिख सकते हैं कॉलम रन वर्टिकली। क्या मतलब, रोज रन हॉरिजॉन्टली, कॉलम रन वर्टिकली। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स से A और इसमें एलिमेंट है A B C D E और F। अब इसमें देखें रोज जो हमने ऊपर लिखा है रोज रन हॉरिजॉन्टली, इस मैट्रिक्स में आप देखें ये जो ABC है ये इस तरह लेटे हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देख लें तो ये इस तरह सीधे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं बिल्कुल। और ये AC इस तरह अगर आप देख लें तो ये वाले एलिमेंट जो होते हैं ये इस तरह खड़े हुए नजर आते हैं। तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे लेटे हुए हैं यानी हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं, ये जो ABC और DEF ये असल में कहलाते हैं रोज। तो ये ABC ये एक रो होगी और DEF ये दूसरी रो होगी। या दूसरे अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं कि जब आप मैट्रिसेस में लेफ्ट से राइट साइड पे आप मूव करते हैं, देखिए आप यहाँ पे खड़े हो जाएं तो ये आपका लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आप मूव करते हैं तो ये आपके पास बनेगी रोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसमें आप यहाँ लेफ्ट साइड से इस साइड पे जाएं तो ये एक रो बनेगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएं तो ये दूसरी रो बनेगी। और दूसरा जो कॉलम है, कॉलम देखें ये जो एलिमेंट्स इस तरह खड़े हुए हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ये आपके पास क्या बनते हैं, कॉलम। टॉप टू बॉटम, यहाँ से आप टॉप से बॉटम तक आए ये एक कॉलम बन गया, यहाँ से टॉप से बॉटम तक आए दूसरा कॉलम बन गया, यहाँ से टॉप से बॉटम तक आए ये तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, तो इस तरह हम रोज और कॉलम को मैट्रिसेस में डिफाइन कर सकते हैं कि रोज जो होगा वो रन करेगा हॉरिजॉन्टली, यानी जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये आपके पास रोज कहलाएंगी। और जब आप कॉलम यानी कॉलम रन वर्टिकली, जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर तो ये आपके पास बनेंगे कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो दूसरा है वो है ऑर्डर, ऑर्डर या डायमेंशन या साइज ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स से उसका ऑर्डर, साइज या डायमेंशन क्या होगा, यानी ऑर्डर, साइज और डायमेंशन ये सारी की सारी एक ही चीज़ें। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है
एक मैट्रिक्स ए है और उसमें नंबर ऑफ रोज हैं, फर्स्ट करें 1 2 3 4 0 1 -1 6। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और आपसे कोई पूछे कि इसका साइज क्या है या आर्डर क्या है या डायमेंशन क्या है, तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है कि असल में आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में साइज, डायमेंशन या आर्डर से मुराद ये होता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने इसमें कॉलम हैं। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि रोज जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो वो रोज कहलाएंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये हमारे पास R1 कहलाएगी और ये हमारे पास जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये हमारे पास R2 यानी रो 2 बनेगी। आप कॉलम चेक कर लेते हैं कि कॉलम कितने होंगे। C1 टॉप टू बॉटम ये हो गया C1, ये टॉप टू बॉटम C2, ये टॉप टू बॉटम C3 और ये टॉप टू बॉटम C4। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो इसका जो आर्डर होगा, वो होगा 2x4। इसका जो आर्डर होगा 2x4, यानी हमेशा जब आर्डर लिखेंगे तो इसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और दरमियान में क्रॉस और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। अगर इसका आर्डर आप इस तरह लिख दें तो इसका मतलब होगा कि इसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, जो कि फिर इसका आर्डर गलत होगा। तो हमेशा आपने पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज को लिखना है और बाद में आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है। और इसको आप मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं कि आप 2 को 4 से 8, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें 8, ये 8 इसका आर्डर नहीं, ये असल में इस तरह पढ़ेगा जाएगा 2x4। इस मैट्रिक्स का 2 रोज और 4 कॉलम। और इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 2/4। 2x4 लिखें या 2/4 लिखें, दोनों का मतलब होगा कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 4 क्या है, कॉलम